सज्जनों, मौनी अमावस्या के दिन विशेषकर 3 चीजों का महत्व सर्वाधिक होता है। पहला मौन व्रत, दूसरा स्नान, तीसरा दान। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला है मौन व्रत विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन रहकर साधना करने का व्रत है। हम प्रतिदिन जाने अनजाने ऐसी कई बातें बोल जाते हैं जिससे कई लोगों का मन हमारी अप्रिय वाणी से आहत हो जाता है, जिसका पश्चाताप हमें बाद में होता है। इसलिए जीवन में मौन साधना अति आवश्यक है। गृहस्थ व्यक्ति मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए वर्ष में एक दिन तो अवश्य मौन व्रत करें, जिससे आत्मशुद्धि का संकल्प पूरा हो सके। अतः मौनी अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, या फिर स्नान करने तक मौन रहें और स्नान के बाद बोलें। मित्रों, दूसरा महत्व स्नान का है। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर किसी पवित्र नदी में अवश्य स्नान करें, और इस वर्ष जनवरी 2025 में तो कुंभ स्नान का विशेष अवसर है। मौनी अमावस्या और महाकुंभ त्रिवेणी संगम स्नान वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। इसलिए यदि मौनी अमावस्या को कुंभ स्नान का अवसर मिले तो अवश्य स्नान करें, और जिसके पास ये अवसर नहीं है वह नहाने के पानी में गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें। ध्यान यह रहे कि स्नान के समय मन पवित्र होना चाहिए। मौनी अमावस्या को किसी पवित्र नदी में दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। मित्रों, तीसरा है दान। मौनी अमावस्या के दिन दान का भी विशेष महत्व है। उसमें भी अन्नदान जैसे चावल, श्वेत तिल, घी, शक्कर, नमक इत्यादि। किसी गरीब को सफेद कंबल, शाल या फिर श्वेत वस्त्र अवश्य दान करें। यदि आप स्नान और दान दोनों कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर अपार बनी रहेगी। बिंद कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 की संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, दान, स्नान आदि सभी की व्याख्या मैंने की है। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कार्य अवश्य करें। इस दिन पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ध्यान यह रहे कि अमावस्या को भी भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, इसलिए इनको साक्षात भगवान कृष्ण ही माना जाता है। अतः इनमें माँ तुलसी की पूजा भी आवश्यक है। मूलतः हैं तो सभी एक ही, चाहे आप विष्णु, राम, कृष्ण, सालग्राम कुछ भी कह सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा करें, तिल के तेल का दिया जलाएं और तिल के तेल का दान करें। माँ तुलसी की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के अगले दिन में आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था, और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था, और समुद्र मंथन की कथा भी जुड़ी है। मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य लाभ मिलता है। मित्रों, अब हम मौनी अमावस्या का अर्थ समझते हैं। अमावस्या का मतलब है चंद्रमा का दिखाई न देना। जब सूर्य व चंद्रमा एक दूसरे में मिल जाए वही अमावस्या है। अतः अमावस्या के दिन चंद्रमा का ना तो उदय होता है दिखाई पड़ता है, ना ही अस्त होना दिखाई पड़ता है। इसे हम अमावस्या कहते हैं। और मौनी अमावस्या का मतलब है
अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करना मौनी अमावस्या कहलाता है। यह माघ मास में होती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। माघ मास को भी कार्तिक मास की तरह पुण्य मास कहा जाता है। आइए अब हम चलते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि पर। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद सायं पूजा का शुभ मुहूर्त 5:45 से 7:20 तक रहेगा। अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में दिया अवश्य जलाना चाहिए, इससे अपार सुख शांति मिलती है। अमावस्या के दिन काली वस्तुओं का दान अशुभ माना गया है, अतः उस दिन श्वेत वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, सफ़ेद तिल, नमक, शक्कर, घी आदि। श्वेत वस्त्र दान करने चाहिए। यदि कंबल या शाल दान करना है तो श्वेत रंग का दान करें। मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा स्नान न कर पाएं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु की 16 उपचार पूजा करें और मौन व्रत का संकल्प ले लें। इस दिन तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें। मित्रों, अब हम मौनी अमावस्या की व्रत कथा पर चलते हैं, जो अत्यधिक प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। ब्राह्मण का नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम था धनवती। पति पत्नी दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे। इनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी ने उसकी कुंडली अपने छोटे पुत्र को दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवाओ। छोटे पुत्र ने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कहा, इस कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष है, यानी यह कन्या विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी को यह बात सुनकर परिवार को मालूम हुआ तो सभी ने ज्योतिषी ब्राह्मण से इस समस्या का हल पूछा। ब्राह्मण ने समाधान बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा है और वह धोबिन है। यदि आपकी कन्या गुणवती के विवाह के पहले सोमा धोबिन आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती को छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उससे पार कैसे जाएं ये विचार कर रहे थे। जब कोई रास्ता न सूझा तो दोनों पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, भूखे प्यासे। उस पीपल वृक्ष में किसी घोंसले में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातें सुन रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। गिद्ध की माता को उन भाई बहन पर दया आ गई। गिद्ध की माँ ने बच्चों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उन भाई बहन को सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन किया। गिद्ध की माता दोनों भाई बहन के पास आकर बोली, चिंता मत करो, मुझे सब कुछ मेरे बच्चों ने बता दिया है और मुझे सब पता चल गया है। मैं तुम्हें सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की यह बात सुनकर दोनों बहुत आनंदित हुए और वन के फल और कंदमूल खाकर दोनों ने रात काटी और सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को सागर पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के यहाँ छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने के पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हर दिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने झूठ बोलते हुए कहा,
हमारे अलावा यह काम और कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय होने से पहले घर को लीप जाता है। सुबह सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा ने गुणवती का परिचय पूछा, तब गुणवती ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुणवती की बातें सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति व बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले अपनी बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले यदि मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे पुनर्जीवित हो गए। अतः हमें भी मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। और पीपल वृक्ष ना हो तो माँ तुलसी की 108 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी और मनवांछित फल मिलेगा।